लास्ट लेक्चर में अपन देखा था लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में। सो आज के सेशन में अपन देखेंगे उस लॉ कुछ अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है। सो अजम्पशंस मतलब क्या होते हैं, जो एक्चुअल कंडीशन में जो नहीं हो सकते हैं उस चीज़ को अपन नॉर्मली क्या करके बोल सकते हैं, अपन अजम्पशंस करके बोल सकते हैं। तो फिर वो अजम्पशंस क्या क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। ओके, जो स्टूडेंट ने नॉर्मली लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ाई किया तो उनके लिए ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर्स, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। बेसिकली अपने पास कुछ अजम्पशंस हैं, उनके बारे में देखेंगे। पहला जो है आपका रेशनलिटी। रेशनलिटी मतलब होता है जो नॉर्मल बिहेविंग पर्सन होना चाहिए। जो कंज्यूमर होता है वो नॉर्मल बिहेविंग पर्सन, रेशनल मतलब क्या होता है, नॉर्मल बिहेविंग करके अपन बोल सकते हैं। सो बेसिकली अगर देखना है, द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रेशनल, मतलब कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। इट मीन्स दैट हीज बिहेवियर इज नॉर्मल, मतलब रेशनल के बारे में बता रहे हैं। इट मीन्स दैट हीज बिहेवियर इज अ नॉर्मल एंड ही ट्राई टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। मतलब जो कंज्यूमर है वो नॉर्मल बिहेविंग पर्सन होना चाहिए और साथ में उस पर्सन उनकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ तुम लोग ने कंज्यूम करते समय उसको नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ थिंग्स को क्या कर सकते तुम लोग कंज्यूम करने के मैक्सिमम टाइम्स कोशिश करते, जितने भी कंज्यूम करने पर आपके सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैंने ड्रंकर्ड के बारे में। वो कितने भी दारू पीने पर उनकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन हो सकता है कि अभी मुझे बस हो गया, मैं अभी आगे नहीं पीऊँगा करके बोलेगा क्या? नहीं। ओके, दैट विल बी द रेशनलिटी। ये आपका पहला असम्पशन है। सो माय डियर्स, उसके बाद अगर देखना है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब क्या होता है फिर? द लॉ अज्यूम्स दैट द यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। मतलब देखो, सेटिस्फेक्शन को तो अपन नंबरिंग के फॉर्म में, ग्रेडिंग के फॉर्म में तो अपन मेजर नहीं कर सकते, बट इधर बता रहे अपने को नंबरिंग के फॉर्म में, ग्रेडिंग के फॉर्म में मेजर कर रहे करके, मतलब अजम्पशन कर रहे अपनी लॉ। हैंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली, क्या बोल रहे अपने को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी। क्यों ऐसा नंबरिंग कर रहे हैं? क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू क्या कर सकते हैं फिर, एक पर्सन ने कितना यूटिलिटी को डिराइव किया और उस यूटिलिटी को अपन कंपेयर कर सकते हैं हर एक यूनिट के अंदर। समझ में आ रहा है? ये भी एक एजम्पशन हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है? जो कमोडिटी तुम लोग ने कंज्यूम कर रहे हैं, जो कमोडिटी तुम लोग ने कंज्यूम कर रहे हैं उसका साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब सेम होना चाहिए। मतलब ये चीज़ हर एक चीज़ के अंदर सेम हो सकता है क्या? फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल ले रहा हूँ, कुछ एप्पल बड़े होते हैं, कुछ एप्पल छोटे होते हैं, कुछ एप्पल कलर के अंदर कुछ अलग रहता है, कुछ एप्पल कलर के अंदर चेंज रहते हैं, टेस्ट में चेंज रहता है, शेप में भी चेंज रहते हैं। एक एप्पल का एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने, कल एक एप्पल का। मतलब सब चीज़ के अंदर ये सारी चीज़ अप्लीकेबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकते हैं। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है? सेम। देन नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या हो गया? जब तुम लोग ने कोई चीज़ को, कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंज्यूम करना चाहिए, बीच में कोई टाइम गैप देना नहीं चाहिए। मैं कल आपको एक एग्जांपल बताया मैंने नंबर ऑफ ऑरेंजेस के बारे में, लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर 1 से लेकर टोटल में 6 ऑरेंजेस को कंज्यूम किया था। मैं क्या बोल रहा था, एक एप्पल को मैं खाया, दूसरा एप्पल खाने के लिए 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ मैंने, चलेगा ऐसा? नहीं। मतलब टोटल 6 एप्पल्स, 6 ऑरेंजेस को कंटिन्यूसली मुझे क्या करना चाहिए? कंज्यूम करना चाहिए। कोई पर्सन ऐसा जो एक कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम कर पाते हैं क्या? मतलब एक ही, ये भी क्या हो गया तुम्हारा, एक अजम्पशन हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट रीजनेबिलिटी। जो कमोडिटी तुम लोग ने कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, रीजनेबिलिटी मतलब क्या हो गया? जो कमोडिटी तुम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ अ रीजनेबल साइज। मतलब सभी जो कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हो वो आपका एक नॉर्मल रीजनेबल साइज में रहना चाहिए। दे आर नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, वो बड़ा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा छोटा भी नहीं रहना
होना चाहिए, आप लोग कंज्यूम करने की उतनी स्लाइसेस में होना चाहिए। मतलब हर चीज़ स्लाइसेस के अंदर डिवीज़न कर सकते हैं क्या, ये भी आपका क्या हो गया, फिर एक अजम्पशन है। देन नेक्स्ट है, अगर देखना है आपने, दैट विल बी द कॉन्स्टेंसी। मीन्स ये लॉ क्या करके बोलते हैं, ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हॉबी, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। मतलब कंज्यूमर का जो है इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, हॉबीज़ हो गया, चॉइस हो गया, लाइक्स हो गया, डिसलाइक्स हो गया, ये सब हर एक टाइम पे हर एक सिचुएशन पे सेम होना चाहिए करके बोल रहे हैं। ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, मतलब ये भी क्या हो गया तुम्हारा, एक अजम्पशन है। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज आल्सो अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ये सारे चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं क्या, मतलब टेस्ट हो गया, हॉबीज़ हो गया, चॉइस हो गया, लाइक्स हो गया, डिसलाइक्स हो गया, हर टाइम पे सेम होना चाहिए करके, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, एक अजम्पशन है। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब ऐसा होता है, अगर मैं कोई चीज़ को मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर कंज्यूम कर रहा हूँ, वो कमोडिटी क्या होना चाहिए, इन अ स्मॉलर क्वांटिटी के फॉर्म में डिवीज़न होना चाहिए, उसे बोलते हैं अपन डिविजिबिलिटी करके बोल सकते हैं। द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल दैट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब हर एक कमोडिटी को जब मैं कंज्यूम करते समय स्मॉलर पार्ट में डिवीज़न कर सकता हूँ क्या, ये पॉसिबिलिटी हो सकते है क्या, नहीं हो सकते। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, एक अजम्पशन है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल वन। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया तुम्हारा, सिंगल वन। अगर फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, खाली पंखे को चलाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मतलब देखो इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैंने टीवी भी चला रहा हूँ, मैंने लाइट भी चला रहा हूँ, मैंने रेफ्रिजरेटर भी चला रहा हूँ, वॉशिंग मशीन भी चला रहा हूँ, मतलब इतने सारे यूजेस कर रहा हूँ एक कमोडिटी के साथ। बट इधर ये लॉ क्या करके बोल रहे हैं, कोई भी कमोडिटी तुम लोग ने कंज्यूम कर रहे हो उसकी वांट के क्या होना चाहिए करके बोल रहे हैं, सिंगल यूज़ होना चाहिए, सिंगल वांट होना चाहिए। मतलब एक गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ ए पर्सन। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकते। दिस लॉ अज्यूम्स ऑन अ एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वांट विच इज़ अ कम्प्लीटली सुटेबल एट अ गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जब एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर मेरा वांट यूज़ क्या होना चाहिए, सिंगल यूज़ होना चाहिए करके बोल रहे, तो ये तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। दिस आर द नॉर्मली लॉ ऑफ DMU। मतलब ये सारे जो अजम्पशंस हैं आपका लॉ ऑफ DMU के बारे में बता रहे हैं। मतलब लॉ ऑफ DMU जो है इस अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है। मतलब मैं ये सारी चीज़ को अज्यूम करके लॉ ऑफ DMU बना रहा हूँ। आर यू क्लियर एवरीवन? सो कल मैं जो लॉ ऑफ DMU पढ़ाया मैंने, आप लोग को कंपलसरी ये अजम्पशंस भी पढ़ना है। मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखना है, आपका एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU विथ इट्स अजम्पशंस, विथ इट्स एक्सेप्शंस, विथ इट्स लिमिटेशंस करके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आप लोग का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो माय डियर्स, वी स्टॉप हियर आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच।